Hi Karan, this is Minida Sinha from Telechakkar. जी मैम. So मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कुछ दिन पहले ही रजत को ये बातें बोली कि अपने यूट्यूबर फैंस को फ्रेंड को बोलना कि वोटिंग ना करे, अदरवाइज तू ही जीतेगा. क्यों आपको अपने कंट्रीब्यूशन पे या अपने टैलेंट पे अपने फैंस पे विश्वास नहीं है? थोड़ी मस्ती तो हम भी लेंगे ना. वो मस्ती तो नहीं थी क्योंकि डर लग रहा है मेरे को है क्योंकि एक ही यूट्यूबर है यहाँ पे इंटरनेट से और कई लोग हमने देखे हैं सुने हैं मैंने मुझे नहीं पता कि भाई सिर्फ अपने फैंस की बदौलत जीत जाते हैं और भाई के समीकरण अगर यहाँ इतने स्ट्रांग हैं तो बाहर तो बहुत ही ज्यादा होंगे भाई. तो मैंने कहा मेरा भी नाम डलवा देना क्योंकि जब फैमिली वीक हुआ था तो सुनने में ऐसे पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं बाहर. हमें नहीं पता क्या हो रहा है. रजत दलाल के साथ स्टेज पे भेज दिया अभी गाड़ी हो गए. नहीं मतलब रजत दलाल मैंने कम थोड़ा ना बोला भाई 14 मेडल लेके आया है. मैंने बोला रजत दलाल के साथ आया और वो टॉप 2 बोल के आया एंड में. मैं ये बोला था अरे ऐसे कैसे. और तेरे को टाइम ज्यादा मिला था ये भी बात मेरे को अखरी है. सलमान खान सिर्फ इसके बारे में बताओ वेट डालो ये करो ओके. तो ये बात थी मेरी. और बाकी हाँ अगर हैं ऐसे तो थोड़ी तो इनसिक्योरिटी रहेगी यार. ओके अच्छा, जिस दिन से आप इंटर हुए हो स्टार्टिंग डे से हमने सुना है कि 12 साल की दोस्ती मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं घुमाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठे हैं और जिसका जवाब मिला है नहीं मिला है वो आई डोंट नो, वो जनता ही तय करेगी. बट मेरा आपसे सवाल है कि कहीं ना कहीं इससे आपको तो माइलेज जरूर मिला है. मेरा वो इंटेंट तो था नहीं. मैंने तो जो जेलसी थी तो सब बता ही दिया था टास्क में कि मैं तो इस इंटेंट से आ रहा हूँ कि सिर्फ तेरे को ही क्यों बोला, मेरे को खिलाड़ी बोल के क्यों नहीं भेजा. क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जितनी बार भी शिल्पा जी कभी करण के पास आपके पास आई हैं, कभी विवियन के पास आई हैं, बट जब वो आपके साथ रहती है आप बड़ा खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही वो विवियन के पास जाती है आप उनसे मुंह फुला लेते हो, उनको काउंटर क्वेश्चंस करते हो. जैसे बाकी लोग यहाँ पे अपना समीकरण बना रहे हैं, अपनी एक टीम बना रहे हैं, उनका भी पूरा राइट बनता है उनको जिसके साथ खेलना है. आप क्यों उनसे बार बार ये सवाल करते हो? यहाँ तक कि आपने उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्होंने रो कर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दिया. उन्होंने अगर दिल से सॉरी भी मांगी थी तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने ये बोला है कि मैं उस चीज से 50-50 वाले को लेके मैं उस चीज को लेके सॉरी बोल रही हूँ. तो अगर विवियन और शिल्पा जी का एक समीकरण बन भी रहा है, आप क्यों इतने बहुत अच्छा लगेगा मेरे को. बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोए. कहीं ना कहीं वो मेरी दोस्त है और अगर अपनी दोस्त ऐसा कर रही है तो मेरे को अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नापनी होगी उससे कि यार अगर आप ये ऐसा कर रही हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये चीज समझनी चाहिए. मैं तो ज्यादा खुश होऊंगा अगर ये दोस्त बन जाएंगे तो यार. करण अर्जुन और माँ घर आ जाएंगे, एक अलग एंगल बनेगा. मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई चीज बुरी या अच्छी लगे तो हम मुंह पे बोल देते हैं. ऑब्वियसली करण को मेरा सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगा. ही ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ सेल्फ रिस्पेक्ट स्पेस और मेरा इंटेंट टू से सॉरी वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस. तो वी हैड अ कॉन्वर्सेशन. यस मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फ्रेंडशिप पे सवाल उठा रहा था करण, मेरी इंटेंट पे सवाल उठा रहा था करण. नहीं मैं इसलिए उठा रहा था कि आप सॉरी किस लिए बोल रहे हो कि आप कर तो वही रहे हो. करण आपने करना वही है 50-50. हाँ आप ही बोलो. तो एंड आई होपफुली उसने मेरे को एक डॉक्टर का ये दिया एग्जाम्पल दिया कि अगर तुम डॉक्टर होते और किसी का अपेंडिक्स निकाल दे तो क्या तुम बोलते सॉरी तुम्हारा अपेंडिक्स निकाला? ऐसा नहीं. अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बोलती कांग्रेचुलेशन सर्जरी अच्छी थी, सॉरी तुमको थोड़ा दर्द होगा. उस हिसाब से. और अगर वो मरीज बोले अबे दर्द कैसे हुआ तो नहीं मैं नहीं लेता. बट यू नो व्हाट, करण थोड़े दूसरे लेवल पे सोचता है. आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया जब विवियन ने ऐसे रिएक्शन दिया? लेकिन फॉर मी आई डिड व्हाट आई वांटेड टू से. विवियन का रिएक्शन उसको सर आंखों पर और एक मिनट मुझे खत्म तो करने देना. आप ही तो खत्म नहीं कर पा रही हो. और क्वेश्चन मेरे से था. चलो. No, you answered. You are answering from your point of view, so I was clearing my point. Yes. So the bottom line is that in all these days, I think हम लोग एक common ground पे पहुंचे हैं कि एक respect है हम दोनों को एक दूसरे से और उम्मीदें actually zero है, लेकिन respect, love और honestly इन 100 दिनों में करण ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. I came from a very, like I told her, very protected space और he's opened me up to being the woman I am today, जहाँ मैं अपने खुद के लिए without हिचकिचाहट बोल सकती हूँ. और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये सब बहुत अच्छे से बात करते हैं. मुझे बोलने के लिए शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो thank you for that Karan. And there's obviously I don't think he comes from an insecure space. हाँ he has, like मैंने
शो में भी बोला है, इट टेक्स गट्स एक इंसान को बोलने के लिए। आई एम जेलस अबाउट द फैक्ट कि तुम इस पोजीशन पे हो और मुझे इस पोजीशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए मैंने विवियन से सवाल किया था। पता नहीं था कि वो इतना सीनियर है कि वो इनकी गिनती में नहीं। दैट्स द रीजन। ओके सो विवियन, ये सवाल, मेरा सवाल आपसे है कि जब फर्स्ट टाइम नूरान आपसे मिली थी, जब फर्स्ट टाइम, एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी और देखी शो में। आई थिंक, आई एम श्योर आपने वो एक स्टेटमेंट मिस नहीं करा होगा जहां करण ने शिल्पा जी से कहा था जो आपने मेरे साथ करा, अगर वो सेम चीज आप विवियन के साथ करोगी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना मैं उसे जानता हूँ। इफ यू गाइज रिमेम्बर, याद है आप लोगों को? नहीं? यस यस। ओके, दैट आंसर्स अ लॉट। हाँ, आगे No, it बताइए। doesn't answer anything. It is your नहीं, mind. बहुत सारी चीजें जो आज मेंशन हुई है ना, ये मुझे मेंशन करना जरूरी था। उसके बहुत सारे आंसर्स है क्योंकि उससे काफी सारे क्वेश्चन खड़े हुए थे और जिसे घुमाया गया है और जिसकी स्टोरी बनाई गई है। सो आप सोचिएगा उस बारे में। जी आप बोलिए। ओके विवियन, जब नूरान फर्स्ट टाइम आई थी, उन्होंने, आप एक आर्टिस्ट हो, अभी आर्टिस्ट अगर ए लिस्टर हुआ या जूनियर हुआ, उन्होंने ए लिस्टर भी नहीं बोला था, उन्होंने करण को जूनियर आर्टिस्ट बोला था और ये भी साथ में बोला था। नहीं नहीं नहीं, ये बोला है, नहीं नहीं बोला नहीं है, नहीं, ये बोला है। एंड बाय द वे, बोला है। उन्होंने जो मुझे बोला, एक सेकंड, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे बोला था जो करण ने मेरे लिए बोला था, ये सारी चीजें, है ना? सो गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसने आपके पीछे जाके बोला अरे उसको तो मैं जूनियर आर्टिस्ट मानता हूँ, वो तो कुछ है भी नहीं, या ऐसा जो कुछ भी। देखिए वो मैंने बोला, देखो, मैंने जूनियर बोला, जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जूनियर। हाँ तो वो एक में सेम थिंग, मैं आर्टिस्ट वो जूनियर। सो वही हो गया ना, सीनियर जूनियर की बात हो गई। चाहत की बात हो मैंने गई। उसको अलग तरीके से बोल दिया तो उसका मीनिंग अलग हो गया क्योंकि विवेन ने बोला है, करण ने बोला है, तो बट एनी विच वेज, सी इट्स ऑल सेड एंड डन। हाँ, आगे बताइए आप। बट जिस तरीके से ये चीजें आ रही हैं कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट, जहां पे एक टाइम था जब आर्टिस्ट एक्टर्स अपने लिए खुद लड़ाई करते थे, अगर कोई बाहर से कुछ बोलता था तो एक फैमिली की तरह लड़ते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बैश कर रहे हैं। इज दिस करेक्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ। सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनारियो में बहुत कम बोला था। और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, सो यू नो मेंटली समहाउ मैं लो चल रहा था। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो गाइस जस्ट सम साइलेंस प्लीज। आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो ऑब्वियसली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रखा। अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं वीकेंड के बारे में कि यू नो आई वाज नॉट इन द मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। मैंने पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन रूम, ये बात कर। नहीं वो नॉमिनेट किया था तो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा। तो उसका भी क्लियर नहीं था, अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है 80 दिन बाद दोस्त हो जाएंगे, यू नो, लाइक एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू गो अराउंड इट क्योंकि इट्स ओवर एंड डन एंड डस्टेड। सो वो बड़ा, उसको वहां पे हम क्लोज करते हैं। तो देखिए, उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीजें बोली हैं। अब एक चीज और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में कई सारी चीजें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, और कई सारी हिंदी में चीजें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे। सो यू नो, प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीजें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी, लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा। और ये मैं आंसर कर चुका हूं कि यू नो, अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था, तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है, एंड ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हो सकता है ये कलेक्टिव गेम प्लान हो, ये हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा। एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल। भाई मैं एक चीज बोल लूं, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेम्बर चाहत का एक इंसिडेंट था अबाउट
यूजिंग द वॉशरूम, जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जब मैं बहुत लाउडली बोला था बिकॉज ही हैड डन समथिंग व्हिच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है हमारी। अगेन हाँ मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने बोला होगा वैसे। अगेन डोंट थिंक अगेन ये वो मेरा जूनियर है, अलग बात है। आई डोंट थिंक Again- सुपरस्टार बोल रहा हूँ, जूनियर आर्टिस्ट तो अलग चीजें होगी ना। अरे तू बोल ले यार। अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया और चाहत ने इस चीज से कह दिया है कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं अरे भाई वो बोला। तो सब देख के आए। हाँ, हेलो, वो देख- मेरा देखिए नाम वो कहाँ किशोर है। मेंशन मेरा किया हो, सवाल- सुन रहा है? देखिए अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई। अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं है। नहीं, जो वीडियो पे आया है वो है। अविनाश, मेरा आपसे सवाल है कि हमने देखा है कि चाहत को लेके आप काफी नाराज रहे, क्या कारण था इतना, मतलब इतना कड़वाहट क्यों रहा चाहत पांडे को लेकर आपके? क्योंकि दोस्त जैसे कि विवेन सर और ईशा मैम ने भी साथ में काम किया, शॉट लेते थे वो चले जाते थे, आप लोग भी वैसे थे, लेकिन इतनी कड़वाहट क्या थी? क्या आपको शो से निकाला गया चाहत पांडे की वजह से? ये बात करण सर ने भी कहा है स्टार्टिंग के वीक में। तो क्या एक चाहत, क्योंकि दूसरे पैरेलल लीड भी काफी परेशान रहते थे, ऐसा मैंने सुना है, तो आप क्या चाहते? क्या आपको दूसरे निकाला पैरेलल गया? व्हाट? भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को पांडे ने बताया है। हाँ हाँ, निकाला गया आपको शो से, आपको शो से निकाला गया, खुद करण सर बोल रहे हैं। चाहत ने बोला है। ओके ओके करण ने भी बोला है। कोई बात नहीं, मेरे को तो- पता नहीं बोला हुआ। हाँ हाँ ये नहीं, मैंने फर्स्ट स्मोक किया होगा। कोई कड़वाहट नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली कई बार होता है ना, दो शोज में दो एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, बट दे वर्क प्रोफेशनली, तो हम लोग का वो रिलेशन रहा, फिर भी सेट पे अच्छा रहता था, बट हाँ वो फ्रेंड वाला ट्यूनिंग कभी नहीं बना, ठीक है। और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। इट स्पार्क्ड फ्रॉम पानी फेंकना। हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उसके जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, मतलब चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोल रहा था नहीं चाहत बना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट कि उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक दे। अब भाई देखो यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को भी देख रहे लोग, और यही होता ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता। आप नहीं दोगे तो आपका क्या लगेगा, यार क्या बंदा है, तुम्हें पानी फेंका गया। वहां से एक चीज स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली, तो वो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है। और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और कई बार नोक झोंक में भी चला है, ठीक है, कि एक दूसरे के मजाक करे, हंसी मजाक चल रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, बट चाहत बना के खाना बना, पानी क्यों फेंका? यार यही बात पूछ रहा हूं मैं। point है। हाँ? बट तूने बोला चाहत तू खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका? वही तो मेरा पॉइंट था। अरे वही तो बट मेरा चाहत point था। खाना बना इसलिए किया था कि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज। ठीक है, मैं आंसर कर लूं अभी? वो इसलिए थोड़ा ना था कि वो चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे, दूसरे को भूखा रखेंगे, तीसरे को चाहत बनाने देंगे, को चौथे इसलिए भूखा दिया था रखेंगे। बिकॉज़ हाँ। उस टाइम पे ये चल रहा था कि अपने अरे अपने हम लिए नहीं बोलो, बोलते कुछ। राइट। तो उसने अपने लिए बोला, मैंने दे दिया, ठीक है। अभी दोस्ती में कमिंग नहीं बैक दिया टू वो, योर दोस्ती में नहीं था। 2 मिनट भाई, बहुत ज्यादा जा रहा है इंसिक्योर मत हो भाई, बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है। हाँ कि हम साथ मेरा में सवाल बनाएंगे, है अगर कि सबको देगा चाहत- तभी देगा, चाहत को क्यों- तभी इसने एक एक करके चाहत दिया। की वजह से आपको शो से निकाला गया था कि ये मेरे प्रोड्यूसर का नाम है वेदराज, प्रोडक्शन का नाम है स्टोरी स्क्वायर। अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते, सेम प्रोडक्शन हाउस का यार। नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ। और ये भी right? बात चल रही है कि हाँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईशा मैम से आपको थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो बाहर भी इस तरह की खबरें चल रही कि आप एक टॉप टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, आपको वो लग रहा है, उनके साइड से भी कुछ आया स्टेटमेंट, और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है। आप उनके साथ, हर को एक्टर के साथ इधर उधर होता है। आपका सेट बाजू बाजू में था। मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट। तो वो होता रहता है, तो अभी उस पे मैं कैसे स्टेटमेंट दूं? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस, मोर देन फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, वो हम लोगों ने कम कर लिया, नो कमेंट्स, राइट। खावुक। ईशा, जस्ट फ्रेंड। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को मैं पहले से जानती हूँ। वी हैव डन। करण ने बोला है बैट आपके सामने। आपके अविनाश करण के बहुत स्टैंप अच्छा है। लगाने से क्या मैं बोला लोगों को मैंने? चूज करूंगी मैंने लाइफ क्या बोला? में। मैं सही आपने बोला था ना कि अविनाश बहुत सर्टिफिकेट अच्छा मुझे है, पर्सनल शालीन। लाइफ का सर्टिफिकेट ये किसी से बंदा नहीं अभी सब चाहिए। आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैंप लगेगा ना मैं आ अच्छी जाऊंगी। बात ये है सामने कि आप से। लोग मानोगे नहीं, ये मानते। मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। हाँ?
पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं? शालीन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोग अविनाश शालीन से बात अविनाश करें। एक सवाल आपसे है कि आपने गेम के लिए बहुत किया, बिग बॉस के लिए आपने गेम बहुत अच्छा खेला। आपने स्टार्टिंग से चाहे आपने खाना नहीं दिया हो, नॉमिनेट किया हो विवेन सर को, विमेनाइजर का टैग भी आपने ले आप अच्छा वो ले लिया, क्या बात कर रहे हैं यार? टैग पड़ा ना आपके टैग इधर क्लियर करा तूने, इधर से फिर उठा नहीं मैं बता रहा हूँ कि टैग पड़ गया आपके ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि आपको बिग बॉस की ट्रॉफी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? सर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे इतना मतलब इतना सब कुछ करके बिग बॉस मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है, मैंने अपने साइड से दिया हुआ है और अभी भी जो बचे हुए देने उसमें 100% दूंगा, अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर किसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से रात में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया शो को। करेक्ट। दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। चूम एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया आपको, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हरवाओगे तुम। हाँ यार ये सब फिनाले के पहले मत बताओ यार, बहुत डर लगता है। तो मध्य प्रदेश से हमारे क्या बता दो यार किसी मध्य ने। प्रदेश 3 लोग MP हाँ तो जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को, तब भी बहुत अच्छे से फेलिसिटेट वगैरह किया। स्टेटहुड डे में मैं लेके गया था पूरा टीम को, तो दे ऑलवेज देयर। सो आई नो फ्रॉम माई दिल से, मुझे पता है कि वो लोग हैं और मैं सबको, अरुणाचल को, एंटायर नॉर्थ ईस्ट को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और वो काटने वाला चीज फिर से मेरा दिल में पहले से था, इसलिए मैं बोलूंगी कि फिर से कि चाहत ने भी मुझको काटा था, ऐसा तो श्रुतिका को भी मैंने काटा था, श्रुतिका को भी मैंने दोनों हाथ में काटा था क्योंकि वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है अभी ना। तो और हाँ, मैंने शिल्पा मैम को भी काटा है, मैं उसको भी काटा है, तो वो काटना मुझे बहुत पसंद है और उसने वो काटा तो मुझे अभी थोड़ा सा दिल अजीब अजीब हो गया। और मेरे मामा को फोन कर दो, पीएमओ में कुछ बोलो उनको। हाँ, तो वो अरुणाचल को, सबको, नॉर्थ ईस्ट को, सबको दिल से थैंक यू। आई होप मैंने आप लोगों को शर्मिंदा नहीं किया एंड आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आयरू ताकामम, आयरू दोबोजे को आयांग। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुप्रिया पीटीआई से। मेरा सवाल, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है। बहुत लाइट आ रही है। अब आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं पीटीआई से हूँ। मेरा सवाल करण और विवियन से है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हमें शो में भी दिखा और मंच पर भी दिखा, तो इस प्यार को क्या नाम देंगे और इस प्यार में बदलने की कुछ गुंजाइश भी है? देखिए, पहली बात तो प्यार किस तरीके का आप बताना चाह रही हैं ये क्लियर कर दीजिए, है ना, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ। हम डेट पे गए थे, देखा आपने? गोलगप्पा डेट। देखिए फिर ये इसकी यही हरकत है मुझे बहुत। करण भी बोला था उन्होंने, तू ही आप बोलेगा दोनों फिर? इतने मैं बताता हूँ, गलत, मैं अपने इंटेंट में क्लियर हूँ, सारे गलत मैसेज इसने चलाए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है मुझसे। देखो तो वो आदमी से प्यार नहीं, वो विजय, लेट्स बी रिस्पेक्टेबल अबाउट थिंग्स, यू नो, वेयरएज आप लोग एक तरफ से बोलते हैं दैट यू नो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ रिस्पेक्ट, बट प्यार है कि बॉर्डर। एक मिनट रुक जा, चुप रहेगा। I have always maintained that, you know, line of respect. So I think let's keep that, और उसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। So you know, वो एक नाम देना या उसको एक ह्यूमरस तरीका देना, I somehow, and I guess आप लोगों को भी realization है that I'm a married man, I have a family and I've got kids. So I think किसी भी इंसान को, और वो मैं तो बता रहा हूँ, वो बात किसी भी इंसान के लिए, किसी आदमी के लिए बोलना करेक्ट नहीं होगा। So I think that's firstly not correct। और देखिए, जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे। और इसने तो खुद कई बार बोला है कि यू नो ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, फिर एक वीकेंड के बारे पे बोला जाता है क्या लगता है तुमको विवेन के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है। सो ये खुद क्लियर नहीं है क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है। सो आई गेस यू नो आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन। करेक्ट। हेलो, वो हो गया। फोटो दे दो। हाँ फोटो चाहिए, ले लो फोटो, यही चाहिए था इसको। ऑटोग्राफ भी दे दे। इन्होंने बोला
इसमें भी तो बोलेगा यही करण नहीं, का इसको मन है। अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट नहीं विवियन आप सीरियसली विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता, अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, मैम। और इन्हीं के वजह से हम हैं। और ये इनको भी लगता है और ये इनको भी लगता है। तो शिल्पा जी को तिल दिया जाए तो ये लड्डू बना के वापस करती हैं। वही तो है खासियत। चलो हेलो एवरीवन, हाय आकृति योर फ्रॉम बबल। पहले तो आप लोग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल आर थैंक बीइंग यू वेरी वेरी मच, प्रीटी। थैंक यू। थैंक यू। मेरा सवाल बीच बीच में अच्छा भी फील कराते रहते हैं आप लोग। हे कांग्रेचुलेशन, तुम लोग फिनाले में दिख रहे हो, अच्छे भी दिख रहे congratulations for हो। हाँ, the हमारा finale. सवाल ये है। तो एनीवेज चुम, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रीच योर। अब सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था, आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट, एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट प्लेइंग विथ हिम, ही नोज दैट, राइट? करण हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता। क्या क्या आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हम लोगों को नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला क्या बोला। They have said that they both are adults and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. रियली? अब कहेगा सपोर्ट। लड़के वाले कड़ गए भाई। टाइम नहीं है। शिल्पा जी मेरा प्लीज कम। शिल्पा जी नहीं, मुझे बीच में आज ये लोग लड़ रहे हैं इसीलिए मैं आऊँ। मुझे मत दे ज्यादा। शिल्पा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यस प्लीज। यू नो, आप हमेशा कंफ्यूज रहे बिटवीन विवियन एंड करण जी। हाइपोथेटिकली इफ दे बोथ आर इन फिनाले, तब आप किसको सपोर्ट करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है पीठ दिखाता और मैं चाहूंगी कि करण ये ट्रॉफी जीते। थैंक यू माँ। She said it out loud finally. Yes. सो विवियन की बात रखते हुए कांग्रेचुलेशंस, आप सब Thank you. Thank you फिनाले so वीक में much. है। Thank you very much. So I'm Sanskriti from Bollywood Life and my question is for Avinash. So आपने कहा था कि चुम does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल खेल के आई है। बट हाउ डज ईशा डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही इर्द गिर्द है। नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे हैं, एंड बहुत सारे आपके ही इर्द गिर्द है उसके, मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन। तो अभी तो आप बोल रहे थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपने आप आपके से साथ कर ही कर रही रही है ना। तो ईशा अपना कर रही है ना। बट यू आर देयर प्रेजेंट। चुम का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे बोला, आपने कंपैरिजन किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चुम का मैंने नॉट डिजर्विंग मतलब उस बेसिस पे बोला था कि स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल हैं, और वो ठीक है, जेन्युइन नेचर है, जिसकी मैंने बोला भी एक जेन्युइन नेचर, बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट? और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो है, वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस। के मत बात करो। मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीजें समझ रहा हूँ। ओवरऑल मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो ये खुद भी एक्सेप्ट की कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बिकॉज मेरा नेचर मैं थोड़े दिन के बाद खुलती हूँ, ठीक है? तो उस टाइम के बाद खुली है, तो ऑलमोस्ट 7th 8th वीक में खुल गई एंड अच्छा उसकी बात कर रही है। बट माई पॉइंट वॉज कि यार 6 वीक्स, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट? 15 वीक्स, अगर आप 6 वीक्स आप नहीं कर पाए, तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है। कोई बात नहीं, आप थैंक यू मैम, आप सब लोग घुमा के बात करोगे, अगर आंसर देने दोगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा चीज, बट प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, है ना? कि वो जो 6 हफ्ते हैं अगर ये खुद बोल रही नहीं बोल पाई, तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस शो में आया हूँ आई शुड बी वोकल इनफ, और हर दिन को इतना सीरियसली लूं कि यस मैं अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस और अपने ओपिनियंस आउट लाउड रखूं। तो क्योंकि वो मुझे नहीं दिखा था, तो मैं इसलिए बोलता था कि यस आपने वो दिन वेस्ट किए हैं, उसके बाद भी कुछ चीजें आपने
एंड में आने के बाद कुछ चीजें नेगेटिव चीजें बोली जो According to you, yeah. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी जो Which आपने बोला कि I thought आई विल थिंक ऑन इट, हाँ, आई विल I'll फिक्स fix ऑन it इट, if तो you इन्होंने भी think कहीं ना it कहीं was थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया। तो आपने बोला तो इसलिए? उन चीजों को लेके मैंने बोला था कि यस चुम, आई डोंट थिंक अभी आप डिजर्व करते हो, वो भी थोड़ा दिन पहले बोला था जो वहां पे बोला था मैंने, आप मैं समझ रहा हूँ कंट्रीब्यूशन वाले हिसाब से बोला था, तो यस वो मैंने बोला था। ईशा का ऑन दी अदर हैंड स्टार्टिंग से रहा है कि अपना कुछ ना कुछ इसने ओपिनियन डाला है, सामने से बोला है, 3 लोगों के बीच में बोला, कभी इसको ये नहीं बोला है कि तुम बोल ही नहीं रही हो यार, क्या बोल रही हो। 3 लोगों के बीच में तो मैंने भी बोला है। तुम आप अविनाश, कितना बीच में if- बोलने if लगी, you- अभी आप अच्छा बोलिए, if you- काश आप स्टार्टिंग में बोल दी होती इतना तो आपको। ओके ठीक है, आप तीनों बोलिए। सॉरी। ओके, तो ईशा के लिए कभी इतना बोला नहीं गया, ठीक है। इनफैक्ट इसको तो मास्टरमाइंड भी बोल दिया भाई, बोला गया था ना मास्टरमाइंड है, ये सब गेम खेल रही है, तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना, अच्छा तो कर रही होगी ना। मैंने उस बेसिस पे बोला था कि कंपेयर टू चुम, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कंपेयर टू चुम, तो यस All good things का about कंट्रीब्यूशन एंड डिजर्व करना ज्यादा है कंपेयर टू चुम। आज भी उसी बात पे हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हेलो हाय, दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीचस का। मेरा सवाल ईशा और चुम से है कि आप दोनों इस शो की कमज़ोर कड़ी दिख रही हो, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स आई है जिन्होंने अपना सारा बल, दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया और वो यहाँ तक पहुँची, वो लीडिंग लेडीज़ रही है इस शो में, तो आपका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं दिखा और बल्कि ये दिख रहा है कि आप सिर्फ साइड कैरेक्टर या साइड आर्टिस्ट बनकर इस शो में रह गई है। लीडिंग लेडी तो हम दोनों को भी साथ में बोला गया था, बट आई डोंट नो क्या था वो, जो हमें आपने वो टास्क देखा होगा। कंट्रीब्यूशन की बात रही तो यार अब मैं अपना अस्तित्व थोड़ी बदल दूंगी, मैं जैसी थी, मैं जो हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ। अब आप उसको साइड बोलो, किसी को मेन लगेगा, किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को मैं कुछ दिखूंगी नहीं, बट अगर मेरी नजरों में देखो तो आई हैव नॉट चेंज्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा सोल नहीं डेंट होना चाहिए। वॉट एवर आई एम टुडे, मैं जैसी आई थी मैं वैसी ही हूँ। मेरा जितना कंट्रीब्यूशन था, हर बात पे मैंने अपनी चीज रखी है, हर बात पे अपना टेक रखा है, उसके लिए डांट भी पिटी है, बोला भी गया है। अगर किसी से मेरी नहीं बनी तो बहुत क्लियर कट नहीं बनी। दिग्विजय से लड़ाई हुई थी, उसमें इन लोगों का कुछ नहीं था, बट मैंने अपनी बात रखी थी, मेरी इससे नहीं बन रही थी उस पॉइंट पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ओ मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज 14वें हफ्ते में बैठे हैं, मैं और चुम के लिए बात हो रही है, हम दोनों ही बैठे हैं, तो और भी लोग थे जो शायद हमसे ज्यादा वोकल थे, वो यहाँ नहीं है, तो कुछ तो अच्छा दिखा होगा। वो साइड दिखा, किसी को मेन दिखा, सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो यस, आई हैव गिवन माय 100% इन दिस शो। मुझे भी सेम चीज ही बोलना है। दिस इज द रियल मी एंड ये शो है ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो अगर मैं इससे ज्यादा करूँ तब मुझको लगेगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, मतलब मुझे लगेगा कि मैं फेक हो रही हूँ। तो दिस इज द मोस्ट दैट आई कैन गो। आई एक्सप्रेस लेस, आई एक्सेप्ट, बट ये शो उसका भी एक के साथ साथ में चलना आगे एंड बीइंग जेन्युइन। तो आई थिंक आई हैव कंट्रीब्यूटेड इनफ। मेरे उसको क्या बोलते हैं, अपने अपने कैपेसिटी में मैं जितना कर सका, आई हैव बीन देयर। एंड जैसे अविनाश ने बोला, फर्स्ट 6 वीक्स मे बी आई वाज, मैं कम बात करती थी, किचन में बहुत घुस के था। तो बाद में जब अविनाश और चाहत ने मुझको जब नॉमिनेट किया, देन आई रियलाइज एंड करण मेड मी रियलाइज कि दिस शो इज अबाउट नॉट अबाउट बीइंग इन द किचन। हाँ, तो ऐसा करके वहां से बाद में जब गेस्ट लोग भी आते थे वीकेंड के वॉर पे, तो फीडबैक अच्छा आता था। दैट मीन्स मे बी आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम हियर टुडे विद देम। एंड मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम, ये 6 जन इंक्लूडिंग मी, ये 6 जन तो बहुत स्ट्रांग है एंड मी बीइंग देयर विद देम टेल्स द वर्ल्ड दैट आई एम इक्वली स्ट्रांग। सपोर्ट तो जरूरी है, but I'm here because of myself also. Yeah. So yeah, thank you. Last question. Last question. Thank you. Guys, last question. Yes, last question. इसने पहला पूछा था। Yes, please make Big Boss ready. Silence. हेलो आज सोच रहा मेरा क्या गुनाह था। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो भाई। शारिक फ्रॉम INS। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप जब आई थी बिग बॉस खेलने के लिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था कि बिग बॉस के लिए आप, तो क्या आप शुरू से सोचकर आई थी कि आपको लव एंगल भी करना है इसमें, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब कि एंड तक रहें आप? मैंने तो कभी इसको लव नहीं बोला, कभी एंगल भी नहीं बोला। एंगल कोई और लेके चला गया, लव कहीं और से आ गया। वैसा तो दिख रहा है शो में कि आप कुछ सोच के नहीं। मैं जब इनफैक्ट जब घुसी थी इस घर में, मैं हमेशा बोलती हूँ, और जब मैंने प्रणाम किया था तब मैंने बोला था चलो रियलिटी शो की भी दुनिया देखते हैं। बिग बॉस ने एक सवाल पूछा था कि ट्रॉफी कौन कौन जीतने आया। मेरा हाथ सबसे आखिरी में आया था, बिकॉज उस टाइम तक मैं अपना दिमाग बनाई थी कि ईशा अब ये तुम्हारा घर है।
एक एक रिश्ता मेरा यहाँ बना है, वो दुश्मनी हो, दोस्ती हो, जो भी हो, आप उसको कुछ भी नाम दो, वो कुछ भी फेक नहीं है, आप कुछ सोच के नहीं आते। मैं बहुत आई ऑलवेज कीप माई हार्ट फर्स्ट, आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ हार्ट। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ओह ये सोचते हैं, ये करते हैं। मेरा इन लोगों से रिश्ता बहुत ऑर्गेनिकली बना है और मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरी आखिरी दम तक ये लोग मेरे साथ रहें। क्या आप पहले भी कोई शो देखकर आए, बिग बॉस का कोई प्रीवियस शो देखी थी आने से पहले? मैंने मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा, मेरी माँ जो है वो बहुत बड़ी फ़ैन है बिग बॉस की, वो सारी सीज़न देखती हैं। बट ईश्वर की बहुत कृपा रही है कि मैंने हर साल कुछ ना कुछ काम किया, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा है देखने का। एक सीज़न मैंने ढंग से फॉलो किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कि ओ मैं रट कर आई हूँ। और अगर रट कर आती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि पकड़ाई में आ जाती ऑडियंस के। बिल्कुल नहीं। करण, मेरा सवाल आपसे है कि मतलब कि ऑडियंस जो है, जो सोशल मीडिया फॉलो करता है, उनका ये कहना है कि आप जो है लोगों के बीच में पड़ते हैं, एक आग सी लगाते, एक चिंगारी सी लगाते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। तो क्या रीज़न है ये करने का, और मतलब कि क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें करने से आपका गेम अच्छा हो रहा है? अटेंशन, ये बोलेगा भाई, बोल दिया मैंने, बोले अटेंशन, फुटेज की भूख। हाँ, 2 हीरो की फिल्म होती है तो बंदा करता है ना कि मैं मेरा गाना ज्यादा होना चाहिए मेरा, तो वो बाकी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो गलती सोशल सवाल मीडिया। जवाब का सिलसिला अब यहीं पे खत्म करते हैं। मीडिया के आप सभी सदस्यों का घर में आने और घर वालों से तीखे सवाल पूछकर उनका पक्ष दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब वक्त है घर वालों का मीडिया के सदस्यों से विदा लेके घर के अंदर आने का। सभी घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाएं। चलो चलो चलो, हम लोग आगे आ जाएंगे। गाइस एक मिनट, क्या हुआ? गाइस आगे आ जाओ, आगे आओ। I'm in the front. Thank you. कम इधर आ विवियन। माँ बीच में आ जा, माँ बीच में आ, माँ। अच्छा तू जा। कीले देख के ऐसी माँ। हाँ, ये मामा बोल के देखो। सब पकड़ लिया। तू उस कोने में चला जा। अरे कोई नहीं, चला जा। आना है? नहीं, अरे नहीं, भाई आ जा, अरे भैया फाइन आ जा। मैं आ जाती हूँ यार, हटो। तू बीच में आ जा। Whatever mix. फिर भी उसकी गेम ये लाइट ज्यादा है। इतनी बैंड बजाई अविशा कर रही हो। Guys, thank you so much for coming. और हैप्पी न्यू ईयर। बॉटल देगा क्या प्लीज? हाँ इंशाल्लाह। I'll talk to you after this. हाँ मेरा भी I'll talk to you after this. थैंक Thank you. आंचल को हेलो बोलना। Tell her I love सभी her. घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाएं। Yes, big boss. मेरी बॉटल। बाय। उठाना है? थैंक यू। बाय बाय बाय, सभी को राम राम। That is theirs. मेरे हिस्से का केक खुद से खा लेना। लो जल्दी, डांट पिट जाएगी। सॉरी, बाय बाय, थैंक यू। इंशाल्लाह। भाई, my respect, regards and love for her. Thank you विवेक। बाय, खूब सारा प्यार देना, बैंड बाहर मत बजाना। यार भाई आजा, तू तुझे मिल लेगा। Thank you very much. Thank you guys. Lots of love. Thank you. ओ यार, मैंने किसी चीज का कोई बुरा नहीं माना, अच्छे क्वेश्चंस पूछे। Thank you very much. तुमने Thank you very much. विवियन फौरन घर के अंदर आ जाएं। देखो मुझे बिग बॉस चिल्ला रहे हैं। बिल्कुल। Thank you. बिल्कुल। जब बोला है तो कब इंटरव्यू नहीं दिया यार, तुम लोग इल्जाम लगा के जा रहे हो। Thank you. Lots of love guys.